और चलिए सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्या कुछ करा सुनिए। परशुराम की बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए छिमछिमा हनुमान मंदिर की, बटेश्वर मंदिर की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मंत्री भाई येतल सिंह जी कसाना साहब, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भाई राकेश शुक्ला जी, इस संभाग के प्रभारी भाई विजय दुबे जी, भूपेंद्र जी, योगेश पाल जी, पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया जी, पूर्व विधायक परशुराम मुदगल जी, नागेंद्र तिवारी जी, दिनेश दंडोतिया जी, परशुराम जी बालोटिया जी, राजीव शर्मा जी और हमारे पड़ोसी मुरैना के बिल्कुल नजदीक हमारे धौलपुर से आए हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सत्येंद्र पारासर जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे पार्टी के समाज के पदाधिकारीगण, मेरी महिला बहनें, मेरे सामने विराजे पूजा योग मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई कसाना जी को, शुक्ला जी को और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीडी शर्मा जी को, हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी को कि उन्होंने मेरा यहां मुरैना में कार्यक्रम बनाया और एक साथ इतने आप सभी के दर्शन का मुझे लाभ मिला। इसके लिए मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, कार्यक्रम था, पहले मैं पटिया वाले बाबा के मंदिर पर दर्शन के लिए गया, निश्चित रूप से मैं अभिभूत हुआ था। एक बहुत अच्छा स्थान, साधु संतों का स्थान, बहुत ही तपस्थली, जिसमें मैंने देखा तपस्वी बाबा से लेकर के पटिया वाले बाबा से लेकर के बहुत साधु संत उस स्थान पर आते हैं। निश्चित रूप से मुरैना वो भूमि है जहां स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे स्वतंत्रता सेनानी यहां पैदा हुए। उन्होंने यहां काम किया। निश्चित रूप से मुरैना एक सांस्कृतिक गरिमा को दर्शाता है। मैं इस ऐसी भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मुरैना शहीद स्मारक इस अंचल के शहीदों की कुर्बानी की याद दिलाता है। ऐसे अनेक हमारे वीर पुरुष यहां हुए हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर मुरैना का नाम आगे, यही नहीं देश में आगे नाम बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के नदियों का संगम, श्योपुर का किला, सांस्कृतिक विरासत, यहाँ गुजरी महल, नरसिम्हा महल की
स्थापित कला का अद्भुत नजारा है। मुरैना का टेराकोटा हस्तशिल्प प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तनों का हस्तशिल्प गीत कहाँ जाता है, यह शिल्प कौशल में मनुष्य के पहले प्रयास और यहाँ का प्रतिनिधित्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ अगर बात करें तो सर्दी के समय तो मुरैना का नाम दूर दूर तक जाता है। जो रिश्तेदार आते हैं वो भी मुरैना का नाम लेते हैं और कहते भी हैं कि आप कब आ रहे हो, तो वो गजब की मिठास आप सभी को याद दिलाती है। बस दिक्कत थोड़ी सी है क्योंकि मैं भी आपका पड़ोसी हूं। पहले भरतपुर धौलपुर एक ही जिला होता था, तो मैं आपके इस मुरैना जिले का मैं भी पड़ोसी हूं क्योंकि मैं भरतपुर से हूं। भरतपुर धौलपुर एक ही है, तो मेरे को तो कई बार यहाँ आने का मौका भी मिलता है। कई बार बारात करने भी आया हूं, कई बार यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जब कार्यक्रम होते हैं उस बीच में भी आता रहता हूं। निश्चित रूप से यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, आपका प्यार, आपका दुलार जब आते हैं तो निश्चित रूप से मन को मोहता है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम काम करते हैं, काम करते समय हमारे उन शिक्षकों ने, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि जब काम करते हैं तो हमें हमारी श्रद्धा, हमारा भाव उसमें अर्पित करना होता है। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं कि आप ये समाज पूरे देश को दिशा देने का काम करते हैं। मैं आपसे एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मित्रों, आपको अपने आप पर गर्व भी होना चाहिए। आपको अपने काम पर, अपने विश्वास पर, अपने कार्य पर और अपनी क्षमता पर, अपने विवेक पर और आप जिस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं उस संस्कृति पे भी आपको गर्व होना चाहिए। यह समाज वो समाज है जो सभी को साथ लेकर चलने वाला समाज है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गिरिराज दंडोतिया जी कह रहे थे कि कोई भी समाज हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। उनकी नजरों से कोई भी समाज बच नहीं सकता। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं मित्रों, जब हम राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें कई बातों का ध्यान भी आता होगा। हम जब राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं, हम देखते हैं हमारी संस्कृति, हमारा विचार जिसे लेकर के आप लोग चलते हैं, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कितनी मेहनत करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कभी होड़ आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारी संस्कृति को मिटा नहीं सके। उन्होंने कोशिश की थी, हमारी सांस्कृतिक विरासतों पर उन्होंने हमला किया, उन्होंने उनको तहस नहस करने का भी काम किया। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप 2014 के बाद बदलता हुआ भारत देख रहे होंगे और 21वीं सदी का भारत भी आप देख रहे होंगे। कितना बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आया है। कई बात हमको देखनी भी पड़ती है, कई बात सोचनी भी पड़ती है और कई बात भूलनी भी पड़ती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं मित्रों कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश की स्थिति, उससे पहले भी आपने देखी है कि किस तरह का शासन, किस तरह का प्रशासन था।
अगर 2014 से पहले कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर पेपर पढ़ने बैठता था तो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, आतंकवाद, तुष्टीकरण से परेशान था। सुबह जब घटनाओं को वो पढ़ता था उसके आंख के आंसू छलक जाते थे, अखबार गीला हो जाता था। ऐसा लगता था कि राम प्रसाद बिस्मल जी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह से अपना सब कुछ बलिदान देकर के इस देश के लिए, इस मां भारती के लिए जो किया था, कहीं वो बेकार तो नहीं जाएगा। क्योंकि देश 2014 से पहले तो इस दिशा में जा रहा था। आए दिन आतंकवादी आते थे, हमला करके चले जाते थे। कहीं बस स्टैंड पर बम फोड़ देते तो कहीं रेलवे स्टेशन पर फोड़ते थे। कहीं अगर उनको लगता था कि भीड़ भरे इलाके में चले जाते थे और हम कुछ नहीं कर पाते थे। किस तरह का आतंक का खौफ था, किस तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जमीन में भी घोटाला, पाताल में भी घोटाला, आसमान में भी घोटाला, तार में भी घोटाला, कॉमनवेल्थ में भी घोटाला, जीप घोटाला, क्या क्या घोटाले थे। बोफोर्स घोटाला, लगातार घोटाले होते थे। लोग कसम कसम करके रह जाते थे। तुष्टीकरण के आधार पर देश चलने लग गया था। किस तरह के हालात होते थे। कश्मीर के बारे में तो कोई बोल भी नहीं सकता था। वो कहते थे, जब हम कहते थे कि धारा 370 हटाएंगे, वो कहते थे कि या तो खून की नदियां बह जाएंगी। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, धारा 370 हमारा 21 अक्टूबर 1951 से जिस दिन जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस दिन से हमारे मन में तड़पन थी। हमने हमारे हर घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, धारा 370 हटाएंगे। आप सब लोग के सामने हमारे कार्यकर्ता, हमारे वो बुजुर्ग, हमारी 2-2, 3-3 पीढ़ियां कब गई, उन्होंने नारे दिए थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और धीरे धीरे आपने देख लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 मिनट के अंदर धारा 370 को खत्म करके दिखा दिया। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। 2014 के बाद आपका अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले दुनिया में कहीं भारत का कोई नाम भी नहीं लेता था, लेकिन आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी छोटे देश में भी जाते हैं, दुनिया के अंदर ये होता है कि पता नहीं ये क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। आज दुनिया के अंदर भारत का जो स्थान बना है वो आप सभी को पता है। कांग्रेस हमेशा गरीब के नाम पर वोट मांगती थी। इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, सोनिया जी से लेकर के, राहुल जी से लेकर के, अभी भी आप देख रहे हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं। कल मैं भी धौलपुर में था, परसों वो भी धौलपुर में थे। वो यात्रा निकाल रहे हैं, कभी भारत जोड़ने की यात्रा निकालते हैं तो कभी न्याय यात्रा निकालते हैं, गरीबी का नारा देते हैं। उन्होंने गरीबी का नारा दिया कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटा पाए? लेकिन मैं आपसे एक निवेदन में करना चाहता हूं, 2014 के बाद और इस देश में गरीब का कल्याण करने वाला कोई है तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपको धरातल पर दिख रहा होगा, आपने धरातल पर देखा होगा। कहते थे 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचते हैं, या अगर 100 रुपए देते हैं तो 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचते हैं। एक भी कहीं कटमनी नहीं होती है, कहीं एक भी पैसा नहीं कटता है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आपने ही बताया है कि परिवार का काम हो तो व्यक्ति को अपना काम छोड़ देना चाहिए।
और जब परिवार का, गांव का काम हो तो परिवार का मोह भी छोड़ देना चाहिए। अगर उस पंचायत समिति या तहसील का काम हो तो उस गांव का मोह भी छोड़ देना चाहिए। अगर उस जिले का काम हो तो तहसील का मोह भी छोड़ देना चाहिए, और जिले का, प्रदेश का काम हो तो जिले का मोह भी छोड़ देना चाहिए, और राष्ट्र का काम हो तो प्रदेश का भी मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम हैं। ये परिभाषा आप लोगों ने दी है, हमारे गुरुजनों ने दी है। मित्रों, आज दुनिया में हमारा देश जिस तरह से अपने आप को दुनिया का मुकुट कहलाने वाला, ये 21वीं सदी भारत की होगी और 21वीं में भारत दुनिया का मुकुट होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, मुश्किल से वो 12 से 11 में 10 साल और 15 साल के अंदर कांग्रेसी एक ऊपर चढ़ने में बड़ा जोर पड़ा था उन पर, और हमने 10 साल में 11 नंबर से 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच गई। कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल। यही नहीं मित्रों, हमने कहा है कि ये 5वें नंबर पर भी नहीं, 2027 पर भारत अर्थव्यवस्था के अंदर 30वें स्थान पर होगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक बार विचार करें, मन में इस बात को विचार भी करना चाहिए कि 2014 के बाद आप छाती ठोक करके कहिए, सीना चौड़ा करके कहिए, 2014 के बाद एक भी किसी प्रकार का घोटाला हुआ तो बताइए, और किसी भी तरह से किसी ने घोटाला करने की हिम्मत की है तो वो भी बताइए। अगर किसी ने घोटाला किया है तो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया है तो उसको भी निकाल लूंगा। तो यह आपको विश्वास होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व ऐसा है, हमारे नेतृत्व की क्षमता इस तरह की है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके गांव के विकास के लिए, आपकी तहसील के विकास के लिए, आपके प्रदेश के विकास के लिए, आपके राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये प्रबुद्ध जन है, आप मार्ग दिखाने का काम करते हैं, और आपने जो मार्ग दिखाया है ये राष्ट्र उस मार्ग पर चल रहा है। इसलिए आपका दायित्व डबल हो जाता है कि आप मार्ग भी दिखाते हैं, मार्ग पर चलाने का भी काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बंधुओं, आप खड़े होइए, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, जिस तरह से पुनरुत्थान हमारा हो रहा है, आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का, मालोकाल उज्जैन का, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का आपके यहां भी काम हो रहा है उज्जैन के अंदर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि यह समय आपका है, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी थी, आपको आभास नहीं होगा। आभास इसलिए नहीं होगा कि हम जल्दी भूलने वाले लोग भी हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन उस आजादी के परवानों को देखिए। 1857 में देश को आजादी मिल रही थी,
थोड़ी सी चूक के कारण 90 साल लगे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि 90 साल के अंतराल में हमारी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां चली गई, उनका संघर्ष कितना मजबूत होगा, उन्होंने क्या क्या झेला होगा, और वो अपने लिए तो नहीं किया, वो तो आजादी की लड़ाई में अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, वो लड़े हमारे लिए, आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये 2024 का चुनाव बहुत बड़ा परिवर्तन वाला चुनाव है। ये 2024 का चुनाव इस देश को बदलने वाला चुनाव है। इस 2024 का चुनाव भारत को एक मुकुट बनाने वाला दुनिया में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, भारत की तरफ देख रही है, भारत के नागरिकों की तरफ देख रही है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आइए, खड़े होइए, इस मां भारती को 21वीं सदी का भारत बनाइए और दुनिया में सिरमौर बनाने का काम करिए। यही मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो मुझे प्यार और दुलार दिया है, मैं यहां से करे वाले बाबा से लेकर के यहां तक आपने जो प्यार और दुलार दिया है, निश्चित रूप से मैं उससे बहुत अभिभूत हुआ हूं। एक ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कहीं भी कोई पड़ोसी होने के नाते, मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन पड़ोसी भी हूं, आपका पड़ोसी भी हूं। निश्चित रूप से पड़ोसी धर्म भी निभाऊंगा। अगर आप मेरे पास किसी काम को लेकर के आएंगे तो वो काम भी करूंगा। और मेरे साथी मंत्रीगण बैठे हैं, मेरे भाई पीडी जी मेरे साथ महामंत्री रहे, वो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, निश्चित रूप से उनको भी कहूंगा। भाई मोहन यादव जी से अगर कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से आपकी बात पहुंचाऊंगा। ये विश्वास करिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आपसे किसी बात के लिए हाँ करके जाएगा तो वो हाँ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। मुरैना में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटीज का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो हर वर्ग तक पहुंचे, जो वो गारंटी देते हैं वो पूरा करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश का ये दौरा, वो इसलिए क्योंकि 29 सीटें और इन 29 लोकसभा सीटों को मध्य प्रदेश में किस तरह से साधना है उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण।